मंदिर का प्रांगण भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ काशी विश्वनाथ धाम की जो रूपरेखा है वो किस तरह से बदल गई है। अगर उज्जवल जरा पीछे दिखाइए, ये आप काशी विश्वनाथ धाम, यही गर्भगृह है जहाँ पर ये पूरा निर्माण हुआ है। और काशी विश्वनाथ के साथ तारकेश्वर बाबा, भुवनेश्वर बाबा, दंडपानी, ये सारे मंदिर एक कतार में है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि इस कतार में तकरीबन जब ये काशी विश्वनाथ धाम बना है तो 63 मंदिर, जी हाँ 63 मंदिर ऐसे थे जो कि इस धाम के रास्ते में थे, उनको भी संरक्षित किया गया है और उन्हें संरक्षित करने के साथ ये धाम बनाया गया है। जो आप पूरी कतार में मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गर्भगृह जो कतार लगी हुई है भक्तों की, ये काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए है। लेकिन उनके पीछे दंडपानी का मंदिर है, आगे तारकेश्वर और भुवनेश्वर जी का मंदिर है। और ये कॉरिडोर जैसे मैं चल रही हूँ, यही वो कॉरिडोर है जो आगे गंगा मां तक जाता है। जी हाँ, यानी कि ये ललिता घाट तक जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर आएंगे और इस धाम से चलकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं अभी, लेकिन ये जो गेट आप देख रहे हैं, इसी तरह के 7 गेट है सुजाता, 7 गेट है। और मैं ये भी कोशिश करूंगी, भैया जरा रास्ता दें, ये गेट खुला हुआ है। और उज्जवल जरा इधर आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ, इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आएंगे। ये पूरा ये आयोजन स्थल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, इसका भी आप एक तस्वीर देखिए, ये पूरा सज चुका है। और आइए हम कुछ तस्वीरें और देखते हैं। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मृदुल जुड़े हुए हैं जो वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मृदुल, जहां तक बनारस की बात करें, इससे दिव्य नगरी की पहचान हमेशा से अलग रही है, एक अलग संस्कार रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं वो ये बता रही हैं कि अब इस काशी का कायाकल्प हो चुका है। बिल्कुल हिमानी, और इसके संस्कार बताते हैं। जब आप यहाँ पर घाटों पर आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। मैं पहले आपको गंगा आरती की तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो थोड़ी देर में यहाँ पर होने वाली है। लेकिन जैसा हम काशी को जानते हैं और देखते हैं, वहाँ पर हमेशा कवियों का, साहित्य का और संगीत का बहुत मेल मिलाप हमें देखने को मिलता है। कुछ संगीत इस समय यहाँ पर चल रहा है घाट पर, और ये देखिए आप, ये दिवाली की तरह सजाया गया, उसी को लेकर कुछ सिंगर्स हैं। आप गाना है मनावो आज दिवाली, यही गुणगान गाना है। मनावो आज दिवाली, यही गुणगान गाना है। सजा काशी है दुल्हन सा, सजा काशी है दुल्हन सा, मोदी सरकार आएगी। 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 मोदी सरकार आएगी। जगत है गुणे, जगत है गुणी अकण गाता, जगत है गुणी अकण गाता, योगी सरकार आएगी। जगत है गुणी अकण गाता, योगी सरकार आएगी। सजा काशी है दुल्हन सा, मोदी सरकार आएगी। हम राजन तिवारी आज आर पब्लिक भारत चैनल से आप सभी के बीच काशी 80 घाट से लाइव में इतना कहना चाहेंगे, मोदी सरकार आएगी। सजा काशी, काशी कोई पल के बिछाया है, कोई माला बनाया है।
बिल्कुल, तो गाना बजाना, ये गीत भजन जो इस वक्त वहां पर चल रहा है 80 घाट पर, गंगा किनारे पर, कल आप देखिएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तब देव दीपावली सा नजारा होगा। उसके लिए भी मैं मृदुल आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचरिता, एक नई पहचान, एक नए रंग रूप से पहचाने जाने के लिए तैयार है काशी। जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं वो अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। बिल्कुल अद्भुत है, अकल्पनीय है। और दशाश्वमेध घाट पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त मानी, और यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये घाट कुछ इसी तरह से हमेशा से खचाखच भरे रहे हैं, लेकिन अब जो लोग यहाँ आ रहे हैं और खासकर और सबसे बड़ा दिलचस्पी का कारण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यानी कि वो कॉरिडोर जिसका लोकार्पण कल होने वाला है। प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं, यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। मैं एक बार उस पर बताऊं, उससे पहले बता दूं कि जो भव्य गंगा आरती होती है उसकी तैयारी यहाँ पर हो गई है। भव्य गंगा आरती जो दशाश्वमेध घाट की बहुत दूर दूर से लोग इस गंगा आरती का गवाह बनने के लिए आते हैं, उसकी तैयारी देखिए इस वक्त पूरी तरह से यहाँ पर कर दी गई है। और यहाँ पर किसी भी समय, क्योंकि तकरीबन 6 बजे का समय होता है तो थोड़ा समय है उस गंगा आरती में, लेकिन इस पूरे दौरान यहाँ पर तैयारियां होती रहती हैं। सर, आप यहाँ के हैं? यस, यहाँ के हैं। यहाँ पर काशी बदली है, बनारस बदला है पिछले कुछ समय बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। हाँ। ये क्योटो बनने जा रहा है, ये क्योटो बन चुका है। बन चुका है। अच्छा। ऑलरेडी बन चुका है। ये आपके परिवार में है लोग सब? सब मेरी फैमिली है। हाँ, तो आपको भी लगता है मैम काशी का कायाकल्प? हाँ, कदम हुआ है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़े पर्यटक हैं। आप लोग बाहर से आए? हाँ जी, बाहर से आए? दिल्ली से। तो कल आपको पता है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? हाँ जी। उसे लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो रही होंगी, हाँ सुन जी, रहे होंगे आप। हाँ जी। तो कुछ कहना चाहेंगे? वो यहाँ के सांसद हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, दिल्ली से भी ज्यादा बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं अच्छा, यहाँ पे। आप गंगा आरती, ठीक है। आप लोग भी बाहर से आए? जी, हम लोग गोरखपुर से हैं। यहाँ पर आपको पता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण है? हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? क्या सुना है आपने, क्या सुना है? जी, कल पीएम मोदी आ रहे हैं और सीएम जी आ रहे हैं गोरखपुर से। तो सीएम आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं। घर मोदी, घर घर मोदी, अच्छा, घर घर अच्छा, मोदी, इधर घर घर मोदी। हाँ, आप जोर से बोलिए जरा। घर घर मोदी, क्योंकि मास्क में थोड़ी आवाज दब गई, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। घर घर मोदी, अच्छा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी रैली में मैं आई हूँ, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। तो यहाँ पर कल मोदी जी आ रहे हैं, सुना आपने? बिल्कुल सुना है जी। तो कुछ कहना चाहेंगे? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन किया आपने? मैं आज से 5 साल पहले आया था। काश मोदी जी पहले आए होते तो हम हर साल आते यहाँ पर। अच्छा, हर साल आते? तो वैसे भी आना चाहिए सर आपको। मैम, आप आएंगे? आना चाहिए मोदी को आएंगे। अच्छा, आप जरूर आएंगे। बिल्कुल सुचरिता, मैं लौटूंगी आपके पास। सुचरिता से मैं दोबारा संपर्क साधूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मृदुल भी लगातार बने हुए हैं। मृदुल, ये काशी, देखिए काशी तो सदा से है, लेकिन पहले जो उसकी पहचान रही है और अब जो तस्वीरें बता रही है वो बिल्कुल ठीक इसका उलट है। तो पिछले 100 वर्षों में जो नहीं हुआ वो देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हो गया, पिछले कुछ वर्षों में हो गया। ये एक संकल्प ही है जिसके प्रति समर्पण भाव नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काशी का स्वरूप बिल्कुल बदला है। और अब जब आप पौराणिक कथाओं का जिक्र करते हैं तो भगवान शिव की ये नगरी है। और जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, मरणम मंगलम काशी यत्र विभूतिश्चा विभूषणम, यानी यहाँ पर मरना भी मंगलदायक बताया गया है। और जहां पर भस्म का त्रिकुंड लगाते हैं, इसी से हम जुड़ा हुआ एक यहाँ पर भजन सुनने की कोशिश करेंगे। काशी में किस तरह का विकास हुआ है, अभी रोड बन गए हैं, नए नए घाट बन गए, क्या कहेंगे? काशी तो दुल्हन की तरह सजा है, और यहाँ के रोड ऐसे बने हैं कि रोड पर आप भोजन निकाल करके खा सकते हैं, इतना सुंदर है। लेकिन काशी के महात्म्यों में कहना चाहूँगा, काशी का गुणगान मैंने गाया है अपने गीत में। अरे सुबह शाम आटो याम महादेव सागरी, हो सुबह शाम आटो याम महादेव सागरी। और बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी। सुबह शाम आटो याम महादेव सागरी, सुबह शाम आटो याम महादेव सागरी। ए भैया कि बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी।
गाते रहिए, मैं जनता से थोड़ा बात कर लेता हूँ किस तरह का माल है। 1 मिनट। हाँ। अरे अन्न कै खजाना बाड़ी अन्नपूर्णा माई, शिव के द्वार बैठी हैं आसन लगाई। अन्न कै खजाना बाड़ी अन्नपूर्णा माई, शिव के द्वार बैठी है आसन लगाई। अकाल भैरव के मोदी जी चले ल डगरी, काल भैरव के मोदी जी चले ल डगरी। और बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी। सुबह शाम आटोयाम महादेव सागरी, सुबह शाम आटोयाम महादेव सागरी। और बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी। तो बड़ा पावन सुहावन ये काशी नगरी, और बिल्कुल कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल भी रही है। लेकिन मृदुल, गंगा किनारे आप इस वक्त है, गंगा का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन काशी में आकर तो उस गंगा की पहचान भी बदल जाती है। आप देखिए कि उसी गंगा घाट पर एक छोर पर हम देखते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो दूसरे घाट पर हम देखते हैं कि गंगा आरती होती है, और तीसरा घाट जो है वहां पर कर्मकांड। मतलब आप देखिए कि उसी गंगा के 3 छोर, और उन 3 छोरों में एक अलग अलग बिल्कुल 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 हिमानी, आप देखिए 3 छोर 3 घाट, और 3 नहीं, यहाँ पर 84 घाट हैं। ऐसा कहते हैं कि गंगा के कदम कदम पर घाट बदलते जाते हैं। जब आप मणिकर्णिका घाट से आएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहां आप अंतिम यात्रा में पहुंचते हैं, और उसके धीरे धीरे आप जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको माँ गंगा के सीधे सीधे जब आप उसमें विहार करते हुए आगे आते हैं तो आपको अलग तरह की छटा देखने को मिलती है। और जहां हम 80 घाट पर बैठे हुए हैं वहां की सुबह कहा जाता है, सुबह बनारस, यानी बनारस की सुबह शानदार होती है तो लखनऊ की शाम शानदार होती है। लेकिन इस समय बनारस की शाम भी शानदार है, और मैं इसी से जुड़ा हुआ एक गीत जो कि इन्होंने लिखा है, और यहाँ पर ये सभी बनारस की जो संस्कृति है उसे दर्शा रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से। मैं उन गीतों के लिए आऊंगी, मैं उन गीतों के लिए भी मृदुल आऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप वहां पर बैठे हैं, और अगर ये गीत भजन कीर्तन ना हो तो फिर तो काशी का मजा ही नहीं होता। लेकिन उससे पहले यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे, कुछ जो जनता यहाँ पर पहुंची हुई है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ये माना जा रहा है कि अपने संबोधन में कुछ ऐसा कह सकते हैं। क्या वो यहाँ पर उम्मीद कर रखे हैं, हमारे सहयोगी सुचरिता कुकरेती बता रही हैं। काशी विश्वनाथ धाम का वो मुख्य प्रांगण जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। देखिए कुर्सियां लगा दी गई हैं, मंच तैयार है, और फूलों से किस तरह से सुसज्जित है ये पूरा प्रांगण आप देख पा रहे हैं। क्योंकि यहीं से, अगर मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं, जो द्वार आप देख रहे हैं, इसी द्वार से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रांगण में दाखिल होंगे, और यहीं से काशी विश्वनाथ धाम यानी कि गर्भगृह तक जाएंगे, जहां वो इससे पहले कई बार गए हैं। लेकिन ये अवसर अद्भुत है, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम की जो शिलान्यास उन्होंने 2019 में किया, उसके बाद 2 साल में किस तरह से काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार है, और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो देश भर से साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है। यहाँ पर पूजा अर्चना इसी प्रांगण में होगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम को जब समर्पित करते हैं लोगों को, तो एक उसी उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य से उन्होंने केदारनाथ धाम का स्वरूप बदला, जिस तरह से अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां भक्त के रूप में गए हैं, वहां पर भक्तों के लिए इन जगह पर भगवान के दर्शन करना आसान हो सके, सहूलतें बढ़ाई जा सके, और यही उद्देश्य काशी विश्वनाथ धाम में भी अब पूरा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये पूरा होता नजर आ रहा है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि सुचरिता सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये बनारस की पहचान है। क्या लोगों को भी वहां पर यही लगता है? सुचरिता, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है कि हिमानी मैं आपको नहीं पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पर पूजा अर्चना चलती रहती है, ढोल नगाड़े बजते रहते हैं। मेरे ठीक पीछे
पीछे एक शादी भी हो रही है, तो सोचिए कि वो ढोल नगाड़ों की आवाज है। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई, लेकिन एक रिपोर्ट जो मैंने अभी आपने थोड़ी देर पहले चलाई वो प्रांगण की, मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ। जब शिलान्यास किया गया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ईमानी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं बहुत पहले से यहाँ पर काशी विश्वनाथ के लिए कुछ करना चाहता था। जब मैं राजनीति तब से मैं कुछ करना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे और उस विचार को मैं जीवंत करना चाहता हूं जिसकी मैंने कभी कल्पना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और अब प्रत्यक्ष अपने सामने वो उसे खड़ा देखेंगे जब कल वो पहुंचे करेंगे। एक बार मैं तस्वीर भी दिखा रही हूं, ये गंगा घाट, मैं इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर हूं। और हिमानी, अगर हमारे दर्शक, मुझे पता है बहुत से लोग बनारस आए होंगे, लेकिन कई लोग जो बनारस नहीं आए हैं, यहां गंगा घाट पर गंगा जल लेकर जो भक्त हैं वो जाते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो संकरी गलियों से होकर निकलना पड़ता था। वो रास्ता जो था कई किलोमीटर लंबा हो जाता, काशी विश्वनाथ गर्भगृह में पूजा करने के लिए कई किलोमीटर लंबा रास्ता हो जाता था। अब तकरीबन 350 मीटर का वो रास्ता होगा, क्योंकि घाट से जल लेकर प्रधानमंत्री एक भक्त की भूमिका में होंगे। एक भक्त की भूमिका में वो किस तरह से गंगा में पूजन करेंगे और वहां से गंगा जल लेकर वो आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में, जहां वो पूजन करेंगे। तो वो एक प्रत्यक्ष मार्ग हर उस भक्त के लिए है जिसने कभी सोचा। बिल्कुल हम तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, वो हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती जो कि इस वक्त वहीं मौजूद हैं, वो उसे सिलसिलेवार तरीके से बता रही थी। और साथ ही साथ जो साधु संत हैं वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। एक उत्साह जो है अलग ही उनमें देखा जा रहा है, लेकिन वो भव्यता और दिव्यता जो धारण किए हुए है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वो भी अब नजर आने लगा है। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी मृदुल का, क्योंकि मृदुल, आपके यहाँ पर भजन कीर्तन जो गाना बजाना है वो भी काफी चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी गंगा किनारे वो जरा नजारा आप दिखाइए, क्योंकि कल यहां नौका विहार का आनंद लेते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे, और साथ ही साथ देव दीपावली, अगर इस एक साल में मैं कहूं तो ऐसा दूसरी बार ये मौका होगा। बिल्कुल हिमानी, मैं जो तस्वीर इस समय देख रहा हूं सीधे दर्शकों को दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जो आपका सवाल सुना है, आप नौका विहार की बात कर रही थी, तो यही 80 घाट है, और यही 80 घाट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 घाट पर पहुंचेंगे नौका विहार करते हुए। जो क्रूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो भी रिपब्लिक भारत ने दिखाई है, और यही वो 80 घाट है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस वक्त आप चहल पहल देख सकते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे और शाम ढलेगी और रात आएगी, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको साज सजावट दिखेगी, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, पुरुष, बड़े बुजुर्ग, बच्चे भी बल्कि ऐसी ही एक सोच लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और काशी को किस तरह से सजाया है। एक बच्चा यहां पर देखिए एक बैठा हुआ है, और वो यहां गंगा घाट पर बैठा हुआ है, 80 घाट पर, और उसने लिखा हुआ है कि मोदी जी आइए काशी को सजाइए। तो इस तरह की सोच यहां पर लोगों में देखने को मिल रही है। मैं अपने सहयोगी विजय जो है मेरे सतीश, उनसे एक तस्वीर दिखाने की कोशिश हम करेंगे। जो पीछे साज और सजावट की गई है, जगमग यहां पर रोशनी से हर एक घाट की जो पौराणिक इमारतें हैं वो भी हमें नजर आ रही हैं। तो ये हिमानी तस्वीर है अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग घाट की, क्योंकि ये 84 घाट हैं, और 84 घाट की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि घाट किस तरीके से यहां पर बनाए गए हैं, घाटों का निर्माण किस तरीके से किया गया है। और जैसा हम कहते हैं कि कदम कदम पर घाट है, कितने किलोमीटर पर कौन सा घाट बनाया गया है, वो तस्वीर आपको यहां पर नजर आ रही होगी। और आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि कितने सारे घाट यहां पर हैं। राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, दरभंगा घाट, चौसठी घाट, ये 84 घाट हैं जिसकी तस्वीर नजर आ रही है। आप कहां से आए हैं भैया? हम लोग इधर ही के हैं, लोकल। बनारस के हैं। बनारस में कितना बदलाव हो गया? 84 घाट हैं, अब तो अलग अलग घाटों की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत बदलाव आ गया है। अगर आप पहले का देखेंगे जब लग ही रहा है, अब बदल गया है। आप भी बनारस के हैं? जी, मैं पुराने पक्के महल से रहने वाला हूँ। अच्छा। और पक्के महल की सारी गलियाँ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है बन रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सब डेवलप कराया हुआ है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आप? बनारस से। बदल रहा है काशी? बहुत बदल गया है, बहुत बेहतरीन हो गया है, और रास्ते भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, डेवलपमेंट बहुत हुआ है।
तो ये देखिए अलग अलग तरह से लोग कह रहे हैं कि रास्ते बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए हैं। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए बोट को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि वो इलाका है यहाँ से माझी और निषाद पार्टी आप देखेंगे राजनीति यहाँ पर होती रहती है, लेकिन उसके इतर जो नाविक है जो बोट चलाते हैं उनकी आजीविका है। माँ गंगा उन्हें दाना देती है, उन्हें रोटी देती है और इसलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि गंगा की जो कलकल धारा है वो इसी तरह से प्रवाहित होती रहे, उनका जो प्रवाह है वो ऐसे ही चलता रहे। इसके लिए भी तमाम विशेष तैयारियां की गई हैं, साफ और स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश है ताकि जो नौका विहार है, जो नाव चलाने वाले हैं, उनकी आजीविका यूं ही चलती रहे। और यहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको रोशनी नजर आएगी, बिल्कुल रोशनी ही पूरी नजर आ रही है, जैसे कि दीपावली का उत्सव हो। ये एक मेला सा जो यहां पर नजर आ रहा है, चमचमाता हुआ पूरा दूर तक आप जहां भी नजर डालें। लेकिन सुचरिता, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मतलब ये कि अब काशी की पहचान वो संकरी गली, वो गंदगी या उसको ढांपने के लिए जो कहा जाता था कि यही तो पहचान है, ये तो गलियों का शहर है, अब वो नहीं होगा। हिमानी, ये बहुत से लोग कहते हैं कि काशी की पहचान तो वो संकरी गलियां हैं, काशी की पहचान वो छोटे छोटे रास्ते हैं जो यहाँ से होकर गुजरते हैं, लेकिन काशी की वो पहचान अभी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है, घाट पर जब आप आते हैं 84 घाट हैं और दर्शक हमारे जानते हैं कि ये जो सारे घाट हैं यहाँ पर पहुंचने के लिए अभी भी वैसे ही रास्ते हैं, लेकिन इनका सौंदर्यीकरण किया गया है। मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करती हूँ जब मैं बताती हूँ कि वो रास्ता किस तरह से आपके लिए सीधा, मैं इस वक्त गंगा घाट पर हूँ, मतलब दशाश्वमेध घाट पर हूँ, गंगा का एक घाट दशाश्वमेध घाट है और यहीं से सोचिए मैं पूजा कर रही हूँ, मैं गंगा आरती कर रही हूँ, गंगा जल लेकर मैं यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ और फिर सीधे मेरे सामने वो 7 द्वार हैं जिनसे होकर मैं पहुंचती हूँ गर्भगृह में काशी विश्वनाथ के। तो ये वो रास्ता है, ये वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जिसको हमारे दर्शक बेहतर समझ पाएंगे अगर वो मेरे शब्दों के जरिए समझ पाए हो। 7 द्वार होकर गर्भगृह तक आप पहुंचते हैं, रास्ता वही है, लेकिन वो पूरा जो रास्ता है उसे किस तरह से चौड़ीकरण किया गया। और ये भी बताऊं मैं अपने दर्शकों को कि किस तरह तकरीबन 63 मंदिर उस रास्ते में थे, जिस रास्ते में गर्भगृह तक रास्ता काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया, उन सब मंदिरों को संरक्षित किया गया है, उन सब मंदिरों को उस रास्ते में उसी तरह से रखा गया है। सिर्फ जो आसपास का इलाका है, क्योंकि 24 भवन बना दिए गए हैं, वहां पर रहने की व्यवस्था कर दी गई है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, म्यूजियम बनाया गया है, इसलिए कि लोग काशी को बेहतर समझ सकें, वहां जाकर काशी की प्राचीनता, वहां की जो प्राचीन नहीं है उनको समझ सकें। और यहाँ पर लोग आते हैं, गंगा घाट पर बैठते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो काशी से जुड़ा हुआ इतिहास है, क्योंकि कहते हैं काशी तो इतिहास से भी पुराना है, काशी तो परंपराओं से भी पुराना है, तो उसको समझने के लिए अब ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर काशी विश्वनाथ धाम में की गई हैं। बहुत से लोग हैं, आप बाहर से आई हैं? नहीं जी, बनारस के हैं आप, तो आप लोगों को कुछ बदलाव नजर आता है काशी में? अब बहुत नजर आता है। बताइए क्या? सब कुछ अच्छा बना हुआ है, कॉरिडोर बन गया है, वो अभी इस समय की तो सबसे अच्छा अट्रैक्शन हो गया है सभी लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई है जो सभी लोग आ पा रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं भाई संकरी गलियां तो पहचान थी यहाँ की, तो पर वो पहचान भी बनी हुई है साथ में। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। और आपको लग रहा है बहुत से लोग अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने के लिए आएंगे कि कितना भव्य ये बना है? पहले से ही बहुत सुंदर हो गया, पहले से सुंदर हो गया। ये दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती होती है, ये देखने तो लोग बहुत पहले से आते रहे हैं, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने आएंगे। बिल्कुल आएंगे, एकदम बिल्कुल अलग चीज बना हुआ है ना, ये इंडिया में तो अलग चीज बना हुआ है। मोदी जी जो दे रहे हैं ना, ये कोई दे नहीं पाएगा, अलग चीज दिए ये। चलिए, तो अपने सांसद से आप कुछ कह रहे थे? हाय, मैं डॉक्टर उत्कर्ष हूँ, मैं जयपुर से हूँ और जितने योगी जी यहाँ फेमस नहीं है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा पूरे देश में फेमस है। एंड जो काम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो आई डोंट थिंक कोई और गवर्नमेंट या योगी के अलावा कोई और इंसान करा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, देखिए ये अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं, सिर्फ बनारस के भी लोगों से मैंने आपकी बात करवाई, लेकिन बनारस के साथ साथ और भी यहाँ पे अलग अलग शहरों से लोग आए हैं। और अब ये दशाश्वमेध घाट की जो गंगा आरती है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी के साथ साथ अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, एक छोटे सा ब्रेक।